6 जगह क्रोध नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को 6 स्थान पर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, उसका दुष्परिणाम होता है। गिनाए हैं कुछ स्थान। पहले तो व्यक्ति को इधर ध्यान देना, इधर पहले तो व्यक्ति सुबह उठते ही क्रोध ना करे। कभी कभी होता है ना कि हम सुबह सुबह उठे और किसी ने से चाय मांगी और चाय नहीं दी तो उसी में क्रोध करने लग। छोटी छोटी बातों पर आप सुबह सुबह कोई भी व्यक्ति उठे तो क्रोध नहीं करना चाहिए। आप सुबह सुबह उठते ही अगर क्रोध करेंगे तो पूरे काम, दिन भर जितने काम करोगे सब काम आपके बिगड़ेंगे। दूसरा, पूजन करते समय आप पूजन में बैठे हो, माला हाथ में हो, जप कर रहे हो और कुछ भी हो जाए, आपको क्रोध नहीं करना है। भगवान के सामने बैठ करके क्रोध नहीं करना है। पूजन के समय आपके किंचित मात्र भी आपके मन में क्रोध ना झलके। 2 स्थान हो गए। तीसरा, भोजन करते समय, भोजन करते समय भी क्रोध नहीं करना चाहिए। प्रयास रहे कि मौन होकर के ही भोजन करें। और भोजन में कैसा भी बना हो, अगर ठाकुर जी को भोग लगा दिया हो फिर उसमें टुटी नहीं निकालनी चाहिए, कैसा भी हो। क्या रे आज तो दाल में ये कर दी। हाँ, आराम से जब भोजन कर ले बाद में उसका निवारण कर सकते हैं। आराम से समझा सकते हैं कि आज थोड़ा सा ज्यादा हो गया था या कम हो गया तो उसमें थोड़ा सावधानी रखें। ऐसा नहीं कि थाली हटा दी, क्रोध करके रहे आज दाल में ज्यादा नमक है, सब्जी में जो है प्रसाद के रूप में आ गया, ठाकुर जी का प्रसाद मान के उसको स्वीकार करना है। अरे एक तो ऐसे संत हुए जिनको मारने के लिए भोजन में जहर मिला दिया और वह भोग लगा दिया ठाकुर जी को। भोग लगाने के बाद जब सामने रखा तो किसी ने बता दिया मिलाने वाले में कि इसमें जहर मिला, आप मत पाओ। रोने लगे, नेत्रों से आंसू आने लगे। अरे तुमने कितना बड़ा पाप किया, भोजन में जहर मिला हुआ भोजन तुमने ठाकुर जी को भोग लगा दिया, कितनी पीड़ा हुई होगी। और अब आप कह रहे हो कि भोजन मत पाओ। जब जो आपको ग्लानि अभी हो रही है मुझे परोसते समय, वह ग्लानि आपको उस समय क्यों नहीं हुई जब आपने भोग में जहर मिलाया और वो जहर लगा हुआ मिला हुआ ठाकुर जी के सामने परोस दिया, तब आपको ग्लानि नहीं हुई। अब तो इसमें जहर मिला दिया, ठाकुर जी ने पा लिया, प्रसाद हो गया, अब मैं छोड़ूंगा नहीं, अब प्रसाद है मैं पाऊंगा। तो भोजन कैसा भी हो, भोजन करते समय कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। और घर से बाहर जाते समय, घर से कभी बाहर निकलें किसी काम के लिए तब भी क्रोध करके नहीं जाना चाहिए। आप घर से जाते समय अगर आप क्रोध करके जाएंगे, जिस कार्य के लिए निकलेंगे वह कार्य बनेगा नहीं, निश्चित है, यह भी अपशगुन ही है। और घर से आते समय कहीं बाहर से जब घर में प्रवेश करें तब भी चेहरे पे प्रसन्नता हो, ना कि क्रोध हो। काम बना नहीं बना वो बाहर ही छोड़ दो, ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ दो, जब घर में आए घर में प्रवेश करें तो मुख प्रसन्न होना चाहिए। घर में किसी प्रकार का कोई ऐसा आभास ना हो कि आज इनको कष्ट है। प्राय लोग के साथ होता क्या, बाहर की गुस्सा, नौकरी करने गए सेठ जी से के सामने कुछ गलती हो गई, सेठ ने डांट दिया तो वहां तो कुछ कह नहीं सकते, अगर वहां कुछ कहा नौकरी गई तो वहां की गुस्सा अब आएंगे कहां, लेकर के घर में आकर के अपने परिवार के ऊपर उतारेंगे, बच्चों के ऊपर, माता के ऊपर। आजकल ऐसे भी लोग हैं माता पिता पर भी चिल्लाते हैं, पत्नी के ऊपर आकर के क्रोध करेंगे। तो ऐसा भी नहीं, घर में आते समय भी क्रोध नहीं करना चाहिए। घर में आते समय क्रोध करोगे तो आपकी लक्ष्मी भी चली जाएगी। और एक स्थान और है, जब हम सोते हैं, सोते समय भी हमें कभी क्रोध करके नहीं सोना चाहिए। आप क्रोध करके अगर कभी विश्राम करने के लिए जाओगे तो आपकी आयु क्षीण हो जाएगी, आयु कम होगी। इसलिए इन 6 स्थान पर कभी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोनों हाथ उठा कम से कम राधे राधे तो बोल दिया करो। बोलो राधे राधे। आपके जयकारा इतना होना चाहिए कि जो आसपास जो सो रहे हैं ना बढ़िया, या यूट्यूब से बैठ करके घर में ही पल्ली में बैठे बैठे कथा सुन रहे, तो उनको भी लगे कि क्या बात हुई होगी, कितना आनंद आ रहा होगा, कितना आनंद बरस रहा होगा।
और अपने बिस्तरों को छोड़ के यहाँ आकर के कथा में बैठे। ऐसे जयकारा तो हो, भगवान ने वाणी दी है कि नहीं दी है, तो उसका लाभ उठाओ। किस लिए दी है? भजन करने को तो दी है। जब राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि